हरे रामकृष्ण। किशन रागानी कलकत्ता से एस्ट्रो के PR 6282697649। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। सब्सक्रिप्शंस कम आ रही हैं, व्यूज़ हेवी आ रही हैं, थोड़ा ध्यान रखें। एक मुझे ये जो मैं आज सब्जेक्ट लाया हूँ, ये मार्कंडेय पुराण का है कि आप अपने आसपास जो आदमी घूम रहे हैं ना, उनमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले जन्म में नरक में था। कहते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दो न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, भूल कर भी हमसे ये साथ भूल होना। इस जन्म में अगर आप कर रहे हो तो आप मान के चलो कि पिछले जन्म में आप नरक में थे और अब भी वही व्यवहार कर रहे हो, तो यू प्लीज़ चेकअप, आप नरक की तरफ ही जा रहे हो। मैंने कहा कि आज ये चीज़ जनमानस में जानी चाहिए। ये मुझे बहुत मुश्किल से हाथ लगी है, मार्कंडेय पुराण में से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप बिल्कुल मान लो ये 7 गलतियाँ करते हो ना, तो आप समझ लो कि पिछले जन्म में तो नरक में थे, अब भाई आगे तो संभल जाओ भाई। वो कहते हैं ना, जाग अपना रूप पहचान। मैंने इसलिए ये बताया और आशा है हम सब इस पे चल के अपने देश का, परिवार का, समाज का कुछ भला करें, अपने परिवार का पे दया करें। ये 7 कचरे जो बता रहा हूँ मार्कंडेय पुराण में मैं लिखा है, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और आप आराम से सुनो। थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन यू विल रियलाइज कि आप को अपनी है ना आने वाला जीवन कैसे कल से सुधारना है। बहुत अच्छा है। इंसान का व्यवहार देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह इंसान इस जीवन में जो आपके सामने है, पिछले जन्म में नरक भोग के आया है। मार्कंडेय पुराण ने 7 संकेत दिए हैं। सनातन धर्मियों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहली, आप निश्चित मान लो, अगर आप दूसरे की निंदा करने वाले हो तो आपका पिछला जन्म नरक था और अब भी चालू है, तो आने वाला जन्म भी नरक है। बिना माना वीज़ा है आपको, नॉन स्टॉपेज की, सीधा नरक से फिर इधर फिर नरक। पहली ये 7 आदतें मैं बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला, पर निंदा करने वाला। जो इंसान इसकी उसकी निंदा करता रहे, दूसरों को उसके खिलाफ जानबूझकर करता रहे, पर निंदा करने में ही जिसे सुख की अनुभूति होती हो, यू विल बी फीलिंग प्लीज्ड। निंदा है ना, वो बैठ गए हो, चाय सब पकौड़ी वकौड़ी लेके बैठ के निंदा करे, फलानी, अरे फलानी फलानी, ऐसे ऐसे आदमी ये नरक से आए हैं और नरक को जा रहे हैं। आप ये मान के चलो, दूसरों के खिलाफ जानबूझकर करता है, पर निंदा करने में ही जिसे सुख अनुभूति हो, तब समझ लें कि उसके पूर्व जन्म नरकीय जीवन था। नरक से आकर फिर बार बार इस कार्य को दोहरा रहा है और पूर्ण नरक का भागी होने जा रहा है। पर निंदा से सदा बचें। मार्कंडेय पुराण की ये पहली सलाह है। दूसरी सलाह, जो दूसरे का उपकार न मानता हो, द थैंकलेस पर्सन। आजकल क्या है, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। ये नहीं सोचते अब वो बुजुर्ग हो चुका है, उसको एक रोटी खानी है और ज़्यादा जीना नहीं है, भाई करना नहीं है, आपने क्या किया मेरे लिए। भूल जाते हैं कि भाई बच्चे पहली पैंट जब खरीदता है ना इंसान, और जब तक हाई स्कूल तक जाता है करोड़ों रुपए बच्चे पे लग जाते हैं। ये कहते हैं, जो अपने पर किए हुए किसी के भी उपकार का सम्मान नहीं करता, उसके उपकार की कदर नहीं करता। शास्त्र कहते हैं कि आप ये मान के चलो कि अगर आप थैंकलेस हो, ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं ना,
हमको जाग के पहले ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए नींद में, आपने हमें एक दिन और दिया, ग्रेटिट्यूड, कद्र करो आप, ये उपकार है ईश्वर का हम पे। तो आप पर भी जो उपकार करे ना, नेवर उसकी निंदा मत करना, और उपकार को मानना, उसको उपकार का सम्मान देना। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप नरक यात्रा पे चला जा रहे हो, बैग भरने की देर है बस। तीसरा, पर पुरुष और पर स्त्री के साथ संभोग करने वाला। भाई ये कहता है जो पुरुष अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्री से भोग करता है, या कोई स्त्री अपने पति के अलावा पर पुरुष से भोग करती है, तो मार्कंडेय पुराण ने कहा है कि शी इज गोइंग टू हेल, ही इज गोइंग टू हेल। ये चीज़ आप ध्यान करो, नरक यात्रा सफल हो रही है आपकी। माना शास्त्र कहता है कि पर स्त्री और पर पुरुष पे नज़र डालने से पहले सोचो वो किस हालत में है, आर यू फिट फॉर दैट। अगर आप उसको कन्विंस भी करो तो कि भाई करना है नहीं करना है, वैसे शादीशुदा इंसानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। चौथा, दूसरे का हक मारने वाला। ईश्वर ने एक ही आवाज दी है, हक मौजूद सदा मौजूद। आप दूसरे का हक मार रहे हो तो पिछले जन्म में नरक में थे, अब भी नरक में हो। अगर ऐसे कर रहे हो तो सुधर जाओ। दूसरे का हक खाना बिल्कुल नहीं। क्या कहता है, जो पुरुष, जो जातक, कुछ लोग दूसरों का अधिकार छीनने में लगे रहते हैं, हक मारने में लगे रहते हैं, यह उनकी वस्तुओं को हड़पने की नियत रखते हैं, दूसरे के खुशियां छीनने का प्रयास करते हैं। ये लोग नरक से आए हैं और अब भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग गुड। शास्त्र कथन है कि किसी भी दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, नहीं तो आप नरक के भागी बनोगे। पांचवा, देवताओं की निंदा करने वाला। ये तो नराधम पापी होता है, घोर नरक का वासी। हालांकि प्रभु ने सृष्टि इतनी अच्छी बनाई है, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। सूर्य भगवान अपने समय पे निकलते हैं, हम लोग चाहे देर से उठे हैं। चंद्रमा अपनी जगह, प्रकृति कितनी हमें चीज़ें दे रही है और हम उसको महसूस नहीं करते हैं कि वो ईश्वरी तत्व है। जो आदमी है ना, जो देवताओं की, ईश्वर की निंदा करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आप बताऊं, हम ज्योतिषियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, द पर्सन विल नेवर लुक एट हिज ओन मिस्टेक्स, व्हाट ही हैज डन। अब ज्योतिष क्या करेगा, आपको थोड़ा प्रेम से समझाएगा, भाई अपनी कर्मों को ठीक करो, थोड़ा ध्यान रखो। कई जातक आते हैं, गुरु जी मैंने 7 साल से ये किया, 3 साल ये किया, ये उपाय किया, ये उपाय किया। अरे मैं कहता हूँ बेटा शांत हो जाओ, किया है तो कौन सी मेहरबानी की है, ईश्वर ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है। डोंट स्पीक आउट, यू आर लूजिंग वेट ऑफ योर पुण्य। आप पुण्य करो और भूल जाओ, और ईश्वर की नज़रों के नीचे हर मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो, प्रसाद लिया, दिया चढ़ाया, टम बजाई घंटी, भागा। ओह, ईश्वर को अपनी जगह दो मन में, ख्यालात में, कि वो ऐसी शक्ति है जो आपको पता नहीं 84 लाख जूनियों में कहाँ कहाँ आपको साथ दिया है उन्होंने। ईश्वर पिता है, वो अपनी संतान का भला ही चाहते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो आप मान के चलो कि देयर इज सम डिफेक्ट इन योर सेल्फ। खुद को सुधारो, फिर सुधरेगा।
और ईश्वर के सामने ऐसे बोलते हैं, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर हम भी परेशान कर रहे हो, कहते हैं यार तू ऐसे कर, 1 महीना है ना मंदिर ही मत जा। मैं तो कह देता हूँ, अरे यार व्हाट यू आर थिंकिंग, आपकी एक एक सांस कर्ज है ईश्वर का। ईश्वर को नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता है। बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए बुरा बोलते हैं, कोई चाहे उनका लाख समझाए। ज्योतिषियों की जीवन बर्बाद हो जाती है इनको समझाने समझाने। बाबा चुप रहो, जो कह रहा हूँ मौन धारण, आराम करो, समझाना पड़ता है। ईश्वर का सम्मान नहीं करते। शास्त्र कथन है कि हमें ईश्वर की निंदा और निंदक से दूर रहना चाहिए। इट इज़ फैक्ट। जो आदमी बार बार निंदा करता है, अरे भाई आप अपने कर्म ठीक करो, ईश्वर की निंदा ना करो, निंदक हो जाओगे आप। निंदक कहीं टिकन न पावे, गुरु नानक साहब ने बोला ना, निंदक। अब छठा नरकवासी, छल कपट करने वाला, जो अपने परिवार, रिश्तेदारों और समाज के साथ छल कपट करता है, धोखा देता है, बेवक्त मुंह मोड़ लेता है, और वो किसी भी तकलीफ में वो उसका साथ नहीं देता है और अपने बुरे कर्मों में ही लिप्त है, नशे में। ये इंसान पिछले जन्म में भी नर्क कितनी में, आप सोचोगे ना भाई इतना रईस है, कितना गंदा आदमी है, भगवान ने इसको पैसे कैसे दिए, ऐसे आप सोचते हो ना। ये जो आदमी है ना, अगर आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो आप मान के चलो इनके लिए कोई मल्टीपल नरक का इंतजाम हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग। और बढ़ देखें देखें, कृष्ण भगवान ने कहा था ना उसको, गालियां दे 100 गालियों के बाद एक टुक। तो ये वो हैं, ये नरक से आए हैं, जो अपने परिवार, अपने साथ चलने वालों की दिल की धड़कन को न सुने। अपने साथ चलने वाला, मैं कहता हूँ पड़ोसी, आप ट्रैवल में हो, आपके पास में कोई बैठा है, वो ईश्वर है। आपको उससे धोखा नहीं करना है। किसी की चीज़ चुरा लेना, किसी का हिस्सा खा लेना, किसी की ज़मीन में से टुकड़ा ले लेना, कब्जा कर ले लेना, ये छल कपट है ना। ये पुराणों में लिखा हुआ है कि ये सब नरक यात्रा के यात्री है। शनि भगवान इनको सीधे ऊपर ले जाते हैं, यम के पास नहीं जाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे। पुराणों में इन कार्यों से दूर करने रहने की सलाह दी गई है। भाई छल कपट न दो, अपनों का साथ निभाओ, वफा करो, साथ निभाओ, बात मानो अपनों की, अपने आसपास जो भी है, चाहे आपके अपने हो या पराये हो। छल कपट करना धर्म नहीं है। आप मांग के ले लो, भिक्षा ले लो, छल कपट से भिक्षा अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। 7वां और आखिरी, जो मनुष्यों की हत्या करता है, द पर्सन हु किल्स अ पर्सन, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। पिछले 7 जन्म से नरक में था, अब भी नरक का काम कर रहा है, आने वाले 7 जन्म कम से कम नरक में जाएगा। You have got no right to make a hindrance of some person's life. आप नहीं कर सकते हो। मार्कंडेय पुराण कहता है, जिस इंसान को किसी भी समस्या का हल सिर्फ दूसरे की हत्या करने से पूरा होना दिखता है, वह निराधम पापी है। शांति से उलझन सुलझाओ, उसको बिल्कुल नहीं सूझता, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको शॉर्टकट है, उसको मार दो हो गया। यू आर रॉन्ग। हत्या ही सरल तरीका मानता है अपने प्रॉब्लम्स का हल को, वो महापापी है, नरकवासी है, नरक में जाएगा। पूर्व जन्म की वही आदतें वह इस जीवन में भी पकड़े हुए है। शास्त्रों में पर हत्या नरकवास
7 जन्म तक करवाती है। बात स्पष्ट लिखी हुई है। ये जो मैंने शब्द कहे हैं ना, मैंने आपको समझाने के लिए अपने शब्द मिलाए हैं। मार्कंडेय पुराण में ये चीज़ें हैं। आपको ये दुनिया बहुत ऐसे लगती है मजाक है, नहीं नहीं नहीं, यू हैव कम टू डू योर रोल प्रॉपरली। आशा है आज का ये आपको मैंने जो वृत्तांत बताया आपके जीवन में सुधार, आपकी सोच को ईश्वरीय रास्तों पे प्रेरित करेगी। दाता सुखी रखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। आपको कई ऐसी चीज़ें बताऊंगा। क्या है कि हमारा भारत तो बहुत प्रबुद्ध है, साधु संत बेचारे बताते हैं, लेकिन ये मार्कंडेय पुराण माना जहाँ से हम साधु संत सब ध्यान लेते हैं, उसके मैंने कुछ पढ़ना था, मैंने आपको सोचा आपको दूँ। आपके परेशानी कोई भी जीवन में हो, you can contact me inbox 6282697649 is my number, and inbox is payable reasonably. God bless you. Love you all.